फोन पर बात करती औरत का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। दोस्त तुरंत देखने पहुंचे। अच्छा हुआ कि नदी गहरी नहीं थी, इसलिए काली को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसका हाथ कट गया। काले ने बांस की छड़ी बढ़ाई ताकि काली को बाहर खींच सके, बस थोड़ा सा और काली छड़ी पकड़ सके। काली छड़ी की ओर तैर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पानी के नीचे एक जीव उसे देख रहा था। काली छड़ी पकड़ने ही वाली थी कि अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बस थोड़ा सा और काली का अंत हो जाता। काले ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और काली को बचाने की कोशिश की। काले ने काली को छड़ी की ओर धकेला, लेकिन खुद मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया। काले ने चीजों से हमले को रोका और काली को नाव पर चढ़ा दिया। काले मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया और छोटे चाकू से मगरमच्छ पर हमला किया। दोस्त मगरमच्छ को मारना चाहते थे, लेकिन काले को चोट लगने का डर था। तभी मगरमच्छ पानी में डूब गया और गायब हो गया। लेकिन जल्दी ही मगरमच्छ फिर से पानी की सतह पर आया और मौत का रोल किया। काले फिर से पानी में डूब गया। दोस्तों को लगा कि काले का अंत हो गया, लेकिन काले अचानक बाहर आ गया और पानी के नीचे मगरमच्छ। काले ने मगरमच्छ को मार डाला, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मगरमच्छ को कोई भयानक जीव खींच ले गया। अचानक नाव में खराबी आ गई और वो सीधे झरने से नीचे गिर गई। हालांकि नाव पानी में डूब गई, लेकिन सभी लोग बच गए। वे किनारे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी में एक विशाल अजगर। काले ने दोस्तों को सैटेलाइट फोन से मदद के लिए बुलाया और मिलने की जगह तय की। फिर वे निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक दलदल में पहुंचे। उन्होंने जोखिम उठाकर दलदल में प्रवेश किया। अचानक छोटा काला डर गया। कुछ जीव ने उसे छुआ, लेकिन सभी ने सोचा कि यह सिर्फ एक बड़ी मछली है और वे आगे बढ़ गए। लेकिन अगले ही पल एक आदमी को पानी में खींच लिया गया। काली ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसका दोस्त गायब हो गया है। सभी लोग तुरंत चिंतित हो गए। तभी एक विशाल अजगर अचानक प्रकट हुआ। उसके मुंह में दोस्त की लाश थी। सभी लोग किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। सभी डर गए थे। काले ने सभी को बताया कि अजगरों का अपना इलाका होता है और कुछ किलोमीटर के भीतर कोई और सांप नहीं होगा। काले का दोस्त जब तय जगह पर पहुंचा तो उसे अजगर ने हमला किया और उसका अंत हो गया। जब सभी वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ दोस्त के कपड़े के टुकड़े मिले। उन्होंने उपयोगी सामान खोजा और फिर आगे बढ़े। अचानक एक लाश ने सभी को डरा दिया। काले ने अपने दोस्त को पहचान लिया। काले को पता था कि यह बड़े अजगर का काम है। सभी ने काले से पूछा। उसने कहा था कि आसपास कोई और सांप नहीं होगा। काले ने उन्हें बताया कि अब सांपों का प्रजनन काल है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गांव पाया। वहाँ हर जगह हड्डियां बिखरी थी। बहुत डरावना था। वहाँ एक मरा हुआ विशाल अजगर भी मिला। अजगर के पेट में एक मरा हुआ आदमखोर आदमी भी था। ये जगह आदमखोरों द्वारा छोड़ दी गई थी। उन्होंने आदमखोरों के घरों को तोड़कर बांध से नाव बनाई और वहाँ से निकलने की तैयारी की। लेकिन छोटा सुंदर अचानक एक खून का लाल फूल देखता है। सभी लोग छोटी नाव बना रहे थे, लेकिन बड़ा काला छोटे सुंदर के बैग में एक सैटेलाइट फोन ढूंढता है। बड़ा काला फोन से मदद मांगना चाहता था, लेकिन छोटा सुंदर जहरीला मकड़ी बड़े काले के हाथ पर रख देता है। काटे जाने पर बड़ा काला तुरंत जमीन पर गिर जाता है। जब छोटी सुंदर उसे ढूंढने आती है, बड़ा काला पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। छोटी सुंदर ने सिर घुमाया और देखा कि जहरीले मकड़ी ने काटा है। तभी एक विशाल अजगर अचानक प्रकट हुआ। छोटी सुंदर ने अजगर को नहीं देखा। वो बाहर भागी और छोटे सुंदर से पूछा कि उसने बड़े काले के साथ क्या किया। तब अजगर ने अचानक हमला कर दिया। शोर सुनकर सभी लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन छोटा सुंदर अकेला चला गया। जब सभी लोग पहुंचे तो बड़ा काला पहले ही अजगर के पेट में समा चुका था। काले ने तुरंत एक मशाल जलाई और अजगर को जला दिया। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो देखा कि छोटा सुंदर अकेला बांस की नाव लेकर चला गया। सभी लोग घबरा गए। बिना नाव के वे बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन छोटी सुंदर को अचानक याद आया कि छोटा सुंदर खून का लाल फूल लेने गया होगा। वे जंगल के रास्ते से होकर उसे रोक सकते थे। छोटा काला खुशी से नाचने लगा, लेकिन अचानक अजगर ने हमला कर दिया और उसे खींच लिया। सभी लोग तुरंत पीछा करने लगे। छोटा काला पेट पर अजगर से बुरी तरह लिपटा हुआ था। जैसे ही अजगर उसे निकलने वाला था, काले ने एक चाकू फेंका और अजगर के सिर पर मारा, जिससे छोटा काला बच गया। इस समय छोटा सुंदर खून का लाल फूल ढूंढ चुका था। जल्दी ही काले और उसके साथियों से पकड़ने पहुंचे और बांस की नाव ढूंढी। छोटी सुंदर ने फिर से छोटे सुंदर के पालतू बकरी को देखा और यह बात सभी को बताई, लेकिन छोटा सुंदर अचानक प्रकट हुआ और सभी को बंदूक से धमकाया। काले ने अपनी कमर से चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन छोटा सुंदर ने उसके कंधे पर गोली मारी और चेतावनी दी कि कोई चालाकी न करे। फिर उसने सभी को खून का लाल फूल तोड़ने के लिए मजबूर किया। नीचे विशाल सांप थे। छोटा सुंदर ने जिद की और काले को बेहोश कर दिया। फिर उसने छोटी सुंदर को खून का लाल फूल तोड़ने के लिए मजबूर किया। छोटी सुंदर एक सूखे पेड़ पर चलकर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। जरा सी चूक से वो सांप के बिल में गिर सकती थी। जब छोटी सुंदर लौट रही तो सूखा पेड़ लगभग टूट गया। छोटी सुंदर डर गई। छोटा सुंदर ने छोटी सुंदर से बैग फेंकने को कहा। छोटी सुंदर ने मोल भाप दिया कि छोटा सुंदर बंदूक नीचे रखे। छोटा सुंदर ने गुस्से में एक गोली चट्टान पर चलाई और छोटी सुंदर को बैग देने की धमकी दी। छोटी सुंदर ने बैग फेंक दिया, लेकिन खुद लगभग सांप के बिल में गिर गई। छोटा सुंदर जैसे ही मुड़ने वाला था, काले ने उसे एक घूंसा मारा। बैग भी लगभग सांप के बिल में